नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग का रुख कर रहे हैं। रिपोर्ट में देखिए। कर्नाटक में 10 मई को मतदान, 13 मई को होगी मतगणना। एक ही चरण में होगा मतदान। सत्ता पक्ष और विपक्ष मैदान में। पीएम मोदी ने सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर साधा जमकर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बीदर और उमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के ऊपर जमकर हमला बोला और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से होती नजर आ रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपने आकर पूरे देश को एक संदेश दिया कि इस बार भाजपा की सरकार बनेगी। ये चुनाव कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी तब कर्नाटक के अंदर कांग्रेस और जेडीएस की सरकार थी। इनको किसानों की कितनी नफरत है। देखिए, ये लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में रुकावट पैदा करते थे। उनको तकलीफ ये थी, इसमें कोई भी बीच में कटनी नहीं है, पैसा सीधा किसानों के खाते में जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान के किसानों से जो वादे किए वो अभी तक धरती पर नहीं उतर पाए। कांग्रेस ने इस क्षेत्र में गन्ना किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया, जबकि हम उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर दूर करते नजर आ रहे हैं। साथियों, आज आप सभी देखते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि किसानों का कितना लाभ किया है। अब छोटे छोटे खर्चे के लिए किसानों को यहां वहां भटकना नहीं पड़ता। लेकिन मैं आज आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब हमने ये योजना शुरू की थी तो यहां कांग्रेस और जेडीएस की ही सरकार थी, लेकिन ये लोग लाभार्थी किसानों की सूची केंद्र सरकार को भेजने में ही रुकावटें पैदा करते थे, लिस्ट नहीं भेजते थे। बताओ, आप सोच सकते हैं कांग्रेस जेडीएस को किसानों से कितनी नफरत है। राज्य सरकार को एक नया पैसा नहीं देना था। पैसा हम दिल्ली से भेज रहे थे। उनको तकलीफ ये थी कि बीच में कोई कटकी नहीं हो रही है, माल खाने को मिल नहीं रहा है, ये सीधा उनके बैंक खाते में जा रहा है, इसलिए लिस्ट ही नहीं देते थे। साथियों, जब कर्नाटका में भाजपा की सरकार यहां आई तो उसने यहां के लाखों किसानों के नाम केंद्र की हमारी सरकार को भेजे। आज उसी वजह से यहां के लाखों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान 10 मई को होगा और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। यहाँ पिछली बार मई 2018 के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था। कर्नाटक में 224 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस 80 और जेडीएस 37 सीटों पर जीत हासिल कर पाई थी। हालांकि किसी भी दल को बहुमत तब नहीं मिला था। बहरहाल इस बार कर्नाटक के चुनाव में कांटे की टक्कर होने वाली है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव होने के बाद किसके सर पर जीत का ताज बनता हुआ नजर आता है और किसको मायूसी हाथ लगती है। स्पेशल डेस्क टीएनपी न्यूज।